रात बहुत खामोश थी, हवा में अजीब सा डर घुला हुआ था। शहर के किनारे एक बड़ा सा मकान था, जहाँ रोशनी तो थी लेकिन सुकून नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस घर में रहता था आरिफ। दौलत की कोई कमी नहीं थी, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ था, लेकिन उसकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। आरिफ को कभी फर्क नहीं पड़ा क्या सही है क्या गलत। उसके लिए बस एक ही चीज़ मायने रखती थी, मज़ा। वो झूठ बोलता, लोगों को धोखा देता, कमज़ोरों का हक छीन लेता, और जब कोई उसे समझाता तो वो हंसकर कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था, मौत उसे बहुत करीब से देख रही है। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेला था, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। आह, ये क्या हो रहा है। वो जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज हो गईं। कोई है, बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। आरिफ मर चुका था। जब उसे दफनाया गया तो लोग बस कुछ देर रोए, फिर सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन असल कहानी अब शुरू हुई। जैसे ही रात हुई, कब्र के अंदर हलचल होने लगी। आरिफ की आंखें खुलीं, चारों तरफ अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा कि खुद का हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी उसे जकड़े हुए थी। मैं कहाँ हूँ? फिर अचानक उसे सब याद आ गया। मैं मर गया हूँ। उसका दिल डर से कांप उठा। तभी एक जोरदार आवाज़ गूंजी, बैठ जा। आरिफ का शरीर खुद ब खुद सीधा हो गया। उसके सामने दो खौफनाक परछाइयाँ खड़ी थीं, आंखें जलती हुई, चेहरे सख्त। तेरा रब कौन है? आरिफ चुप। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। दुनिया में उसने कभी इन सवालों की परवाह नहीं की। आज उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोल। आवाज़ और तेज हो गई। मुझे नहीं पता। जैसे ही उसने ये कहा, कब्र कांप उठी। अचानक मिट्टी उसे दबाने लगी, उसकी चीख निकल गई, आह, बचाओ। लेकिन अब कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक डरावना मंजर खुला। आग, अंधेरा और चीखें। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। तभी उसके गुनाह एक एक करके सामने आने लगे। वो गरीब आदमी जिसका पैसा उसने हड़प लिया था, वो दोस्त जिसे उसने धोखा दिया, वो झूठ जो उसने बार बार बोला, सब उसके सामने था। ये तेरे कर्म हैं। आवाज़ गूंजी। अचानक कब्र के अंदर सांप और बिच्छू निकल आए। उन्होंने उसे काटना शुरू कर दिया। आरिफ तड़प उठा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हर गुनाह एक सजा बनकर उसके सामने था। दूसरी तरफ उसका परिवार कुछ दिन रोया, फिर सब सामान्य हो गया। कोई उसकी गलतियों को याद नहीं करता था, लेकिन उसकी सजा खत्म नहीं हो रही थी। कब्र में हर दिन उसके लिए एक नया दर्द लेकर आता। कभी आग, कभी अंधेरा, कभी डरावनी आवाज़ें। वो हर पल एक ही बात कहता, काश मुझे एक मौका और मिल जाता। एक दिन अचानक उसे एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं, एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। ये क्या है? आवाज़ आई, ये एक नेक काम है जो तूने किया था। आरिफ को याद आया, एक बार उसने किसी भूखे को खाना खिलाया था। बस वही एक काम आज उसके लिए राहत बन गया। वो रो पड़ा, अगर मैं और अच्छे काम करता। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आ गया, गुनाह सिर्फ दुनिया में नहीं होते, उनकी सज़ा भी होती है। और वो सज़ा कब्र से शुरू होती है। एक दिन फिर आवाज़ आई, क़यामत करीब है। आरिफ डर गया, अब क्या होगा? उसे उठाया गया। उसके साथ हजारों लोग थे, हर कोई डरा हुआ। अब असली हिसाब होना था। आरिफ की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, तू रहम कर दे। ये कहानी हमें एक सच्चाई दिखाती है। गुनाह करना आसान है, लेकिन उसकी सज़ा बहुत दर्दनाक होती है। और वो सज़ा सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि मौत के बाद भी मिलती है। इसलिए आज ही अपने आप को बदलो। झूठ छोड़ो, नाइंसाफ़ी छोड़ो, गुनाह छोड़ो, क्योंकि गुनाह की सज़ा कैसी होती है, ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हर इंसान को एक दिन देखनी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरिफ अभी भी डर और पछतावे के बीच था। कब्र की तंगी, अंधेरा और हर पल का डर उसे तोड़ रहा था। लेकिन अचानक एक दिन कुछ अलग हुआ। कब्र के उस अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी फिर दिखाई दी। आरिफ चौंक गया, ये फिर वही सुकून, लेकिन इस बार रोशनी थोड़ी ज़्यादा थी। तभी एक आवाज़ आई, ये तेरे लिए दुआ की जा रही है। आरिफ हैरान रह गया, मेरे लिए? कौन? दूसरी तरफ दुनिया में उसकी छोटी बहन बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो हाथ उठाकर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे भाई को माफ़ कर दे, उसकी कब्र को आसान बना दे। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे तो लगा था सब मुझे भूल गए। हर दिन जब उसकी बहन दुआ करती तो उसकी कब्र में थोड़ी राहत मिलती, थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी रोशनी। लेकिन उसके गुनाह इतने थे
की सजा पूरी तरह खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन अचानक फिर वही डरावनी आवाज़ गूंजी, आज तुझे तेरे गुनाहों का असली असर दिखाया जाएगा। आरिफ कांप उठा, उसके सामने एक नया मंजर खुला। उसने देखा वो लोग जिन्हें उसने जिंदगी में नुकसान पहुंचाया था, वो गरीब आदमी जो उसके कारण भूखा रहा, उसका दोस्त जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी, उन सब की हालत उसके सामने थी। ये तेरे गुनाहों का असर है। आरिफ जोर जोर से रोने लगा, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। अचानक उसे एहसास हुआ, गुनाह सिर्फ इंसान को ही नहीं, दूसरों की जिंदगी को भी बर्बाद करते हैं, और उसका हिसाब बहुत सख्त होता है। फिर एक पल ऐसा आया जब उसकी कब्र पूरी तरह अंधेरे में डूब गई, इतना गहरा अंधेरा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। आरिफ डर के मारे चीख पड़ा, या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़। तभी एक जोरदार आवाज़ गूंजी, क़यामत का दिन आ गया। जमीन कांपने लगी, कब्रें खुलने लगीं। आरिफ को महसूस हुआ वो उठ रहा है, उसके साथ हर इंसान उठ रहा था, कोई अमीर कोई गरीब, लेकिन अब सब बराबर थे। एक बहुत बड़ा मैदान था जहां हर इंसान खड़ा था, डर, खामोशी और इंतजार। फिर हिसाब शुरू हुआ। आरिफ के सामने उसकी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड रखा गया, हर झूठ, हर धोखा, हर गुनाह, सब सामने था। उसकी सांसें रुक गईं, अब क्या होगा। तभी एक तराजू रखा गया, एक तरफ उसके अच्छे काम, दूसरी तरफ उसके गुनाह। गुनाह भारी थे, आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। या अल्लाह, अब तो सिर्फ तू ही बचा सकता है। अचानक एक रोशनी चमकी, उसकी बहन की दुआएं, उसका वो छोटा सा नेक काम, सब मिलकर तराजू को थोड़ा बदलने लगे। फिर एक आवाज़ आई, अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। आरिफ रो पड़ा, मुझे माफ़ कर दिया गया। लेकिन उसे एक सख्त चेतावनी दी गई, अगर तू दुनिया में अपनी जिंदगी सुधारता तो ये दिन इतना मुश्किल न होता। आरिफ ने सिर झुका लिया, उसे समझ आ गया, जिंदगी एक मौका है और हर गुनाह एक बोझ। ये कहानी हमें सिखाती है, गुनाह की सजा जरूर मिलती है, लेकिन अल्लाह की रहमत भी बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो शायद उसका अंजाम बदल सकता है। इसलिए आज से ही अपने आप को बदलो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। और गुनाह की सजा कैसी होती है, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है।